स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बाबू। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 18। क्या रहेगा? पार्ट आपका 18। तो ये पार्ट जो 18 रहेगा, इसका जो है कि दूसरा नंबर हम बोले थे कि पहले वीडियो में कि इसका पार्ट दूसरा बताएं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है, देखिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड तो है, लेकिन इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को हल कीजिए, यानी कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। क्या लिखा है? हल कीजिए। हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि y = mx + 3 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वह मान ज्ञात करना है। लिख सकते हैं दिया है कि mx = 3 m = डॉट। हाँ, लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है m y = mx + 3 जहाँ m = वाट। लिख दिए। अब देखिए जब हम लिख दिए तो इसमें से m का भी मान पूछा है, तो m का मान जब पूछा है तो अब देखिए एक ट्रिक छोड़िए, हम इसको जो बताएंगे इसको जो है कि आप प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं, या चाहे आप इसको विलोपन विधि से निकाल दें। लेकिन विलोपन विधि आसान है, इसलिए हम विलोपन विधि से निकालें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ही प्रतिस्थापन बोला है, ना ही ग्राफीय बोला है, ना ही विलोपन बोला है, ना ही वज्र बोला। तो हम क्यों नहीं इसमें विलोपन से निकाल लेते हैं? क्या आसान रहेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते। तो यहाँ पे लिख सकते हैं छोड़िए कॉमन क्या लेंगे, डायरेक्ट हल करते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। समीकरण फर्स्ट हम चाहे तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर इसको जब कटाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो फिर गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम छोड़ दिए। क्योंकि देखिए हम मान लेते हैं इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ x होगा, यहाँ 2y होगा, लेकिन फिर बाद में ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो इसको भी कटाना, इसको भी कटाना। अब कटाएंगे किस तरह? तो इसको फिर से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो क्यों हम इसको जाएं? पहले हमको देख लेना है कि अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर क्या बोलेंगे बाबू? हल करने पर लिख दिए बाबू। अब देखिए पहले हम लिखते हैं 2x प्लस, लिख दिए। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 2x + 3y = 11 है। अब देखिए 2x - 4y = -24 है। अब देखिए जब -24 है तो तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये दोनों जो है कि ये नील भी जो है ना माथा खराब कर देता है। जब मूड रहता है बढ़िया पढ़ाने का तो अब हुआ, लगता है नील खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट समीकरण क्या है, 2x + 3y 11 है। अब 2x - 4y = -24। अब देखिए इसमें गुना तो करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको हम कर दें। अगर इसे कॉमन ले लेते समीकरण सेकंड तो बहुत दिक्कत होता, इसे फिर गुना करना पड़ता तो वही आ जाता। तो क्यों हम गुना करें? क्या बात सही बोले कि नहीं? तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख दिए। हाँ अब देखिए बाबू यहाँ पर, अब देखिए अब कोई कटेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है, बट यहाँ पे माइनस प्लस तो है, लेकिन यहाँ इसका जो है कि जोड़ी नहीं खाना। जब जोड़ी ही नहीं खाएगा तो किस तरह बिहा होगा, है कि नहीं? इसलिए हम बोले ठीक ना, जब जोड़ी खाएगा तब भी नहीं इंसान को पसंद, इसको जो है कि यही पसंद आया। आजकल देखते हैं इसको, लड़का जब किसी का शादी होता है तो सोचता है लड़की मेरे जैसा हो, तो उसी प्रकार है। तो ये भी सोचता है
कि हमरे जैसा ये हो। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है कि ये बहुत बड़ा है, इसमें जो है कि ये अलग कैटेगरी का है, मतलब कैटेगरी बोल रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि ये जो है कि परफेक्ट नहीं खा रहा, लेकिन ये परफेक्ट खा रहा है। इसलिए इसको हम जो है कि इसको किसी तरह साइड चेंज करके इसका विवाह करा देते। कट गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, किसी तरह साइड चेंज करके इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो 4 3 7 वाई। अब बराबर यहाँ भी माइनस था, यहाँ प्लस, जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, अब देखिए आप लोग बाबू, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये 11 और 24 कितना हुआ, 35 हुआ। तो लिख सकते हैं हम 7, छोड़िए आप लोग समझिएगा नहीं, यहाँ से हम कर देते हैं। अब देखिए ये y जो है कि बाबू, ये y ये गुना में हुए तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 35/7। तो ये 7 का 7 में 5 के 35 कितना, तो 5 बार में, तो y बराबर में हमारा क्या हो गया, 5 लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर हम बाबू कि y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रखिए, हम फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट में कभी आप लोग सेकंड में भी रख के देखिए, वही आंसर आएगा, रखने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट पर लिखें, 2x + 3y = 11 लिख दिए बाबू। लिखे कि नहीं लिखे बाबू, आप लोग बोलिए बाबू, आप लोग बोलिए, लिखे ना। अब देखिए बाबू, अब जब लिखे तो y का मान कितना आया है, 5, तो 3 × 5 = 11 लिख सकते हैं। अब 2 3 5 15 लिखे हैं। अब 11, अब 15 जो है कि यहाँ पे देखिए बाबू, 15 जो है कि इधर प्लस में है तो उधर हम बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम इस तरह, 2x = 11 - 15 लिख दिए। 2x बराबर, अब देखिए ये हम क्या बोले थे, बड़ा का दबदबा चलता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 15 पहले देखिए 15 में से घटाइए 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए बड़ा का दबदबा चलेगा, तो बड़ा में क्या है, माइनस आ गया। अब बोलेगा सर ये कटेगा कैसे, अब देखिए ना, पहले उतना छोड़िए ना। अब देखिए बाबू आप लोग, ये 2 जो है कि गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x = -4/2। अब ये जो है कि -2 बार में कटा, तो लिख सकते हैं x = -2। अब देखिए हमारा x और y का मान तो निकल गया, क्या चीज़ का, x और y का मान हमारा निकल गया। लेकिन अभी हमें आया क्या कहता है, दिया है कि y = mx + 3, जहाँ m = वाट। तो m का भी अब मान निकालना होगा। तो m का वाट निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ, अब क्या लिखेंगे, अब लिख दिए। तो y बराबर हमारा क्या कहता है, mx + 3 कहता है। तो y का मान क्या है, आया है हमारा, y का मान जो है कि हमारा 15 आया है, 5 आया, सॉरी 5 बराबर m × x का मान कितना है, -2 + 3 लिख दिए। अब देखिए आप लोग 5 बराबर -2m + 3 हो गया। अब देखिए बाबू आप लोग, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये 5 - 3/2m हो गया। अब ये 5 में से 2 गया 3, 2 - 2m। अब देखिए आप लोग, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m = 2, तो सॉरी लिख सकते हैं। तो ये इसको जो ये माइनस में है उधर जाएगा तो ये उधर करें, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग, तो m = 2/-2 बराबर -1 आया। तो m बराबर हमारा क्या आ गया, -1। आप लोग हम गारंटी के साथ करेंगे -1 होगा, बिना आंसर देखने कहते हैं, हमको पता है ना कि किसका क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं। अतः x बराबर कितना आया मेरा, 2 - 2, y = 5 और m = -1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा जो है कि आंसर हो गया, आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जूम कर दे, दिखा तो दे रहा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा ले लेते हैं क्या। धन्यवाद।